क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध क्षितिज पर है? शुभ संध्या। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर वैश्विक चर्चा का केंद्र बिंदु है। हाल की घटनाओं ने कई लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष की संभावना बढ़ती जा रही है। आज रात हम इन चिंताओं को बढ़ाने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। अटकलों के प्राथमिक चालकों में से एक अमेरिका और ईरान के बीच चल रही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है। इराक, सीरिया और यमन सहित कई क्षेत्रीय हॉटस्पॉट में उनके हित टकराते हैं। जबकि प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नता सीमित रही है, प्रॉक्सी संघर्ष और तीव्र बयानबाजी उनके संबंधों की निरंतर विशेषता रही है। आपने सही ढंग से कई अलग अलग घटनाओं की ओर इशारा किया है और इस संभावित संघर्ष से उनके संबंध पर सवाल उठाया है। आइए आर्थिक सहायता की जांच करें। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व बैंक और IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ कई कारणों से विभिन्न देशों को अक्सर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आर्थिक स्थिरता, मानवीय संकट और रणनीतिक साझेदारी। विशेषज्ञ व्यापक विकास या स्थिरता के लिए लक्षित सहायता और विशेष रूप से सैन्य गठबंधनों के लिए डिजाइन की गई सहायता के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। जबकि अमेरिका के पाकिस्तान में रणनीतिक हित हो सकते हैं, हाल ही में उद्धृत वित्तीय सहायता संभवतः व्यापक आर्थिक सहायता पहलों के अंतर्गत आती है। इसे केवल ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का लाभ उठाने की इच्छा के लिए जिम्मेदार ठहराना एक अतिशयोक्ति है। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच उच्च स्तरीय चर्चाओं के बारे में आपकी बात भी उल्लेखनीय है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद प्रत्यक्ष जुड़ाव सीमित हो गया है। कोई भी नया संवाद विभिन्न कारणों से हो सकता है, जिसमें आतंकवाद विरोधी प्रयास, क्षेत्रीय स्थिरता या मानवीय चिंताओं को संबोधित करना शामिल है। यह स्वचालित रूप से ईरान के साथ संघर्ष की तैयारी का संकेत नहीं देता है। इजरायल को हथियारों की बढ़ी हुई आपूर्ति वास्तव में क्षेत्रीय समीकरण में एक महत्वपूर्ण कारक है। अमेरिका की इजरायल के साथ लंबे समय से सुरक्षा साझेदारी है और हथियारों के प्रावधान अक्सर इस प्रतिबद्धता का हिस्सा होते हैं। जबकि इजरायल और ईरान समर्थित समूहों सहित उसके विरोधियों के बीच बढ़ते तनाव चिंता का विषय है, इसे केवल आसन्न US-ईरान युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराना भी एक छलांग है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका के वैश्विक स्तर पर कई रणनीतिक हित हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न उपकरणों, कूटनीति, आर्थिक प्रभाव और सैन्य प्रतिरोध का उपयोग करता है। जबकि वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य निर्विवाद रूप से अस्थिर है, केवल इन कारकों के आधार पर अमेरिका और ईरान के बीच आसन्न प्रत्यक्ष युद्ध का सुझाव देना समय से पहले है। विशेषज्ञ अमेरिका और ईरान के बीच एक सीधा सैन्य संघर्ष पूरे क्षेत्र और उससे आगे के लिए विनाशकारी परिणाम होगा। दोनों पक्ष इस बात से अवगत हैं और इस तरह के परिदृश्य से बचना पसंद करेंगे। जबकि तनाव उच्च बना रह सकता है और छद्म संघर्ष जारी रह सकता है, एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध अपरिहार्य नहीं है। स्थिति अस्थिर बनी हुई है और हम घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। घटनाओं का सूक्ष्मता से विश्लेषण करना और अलग अलग घटनाओं के आधार पर निश्चित निष्कर्ष निकालने से बचना महत्वपूर्ण है। वैश्विक राजनीति का परस्पर प्रभाव जटिल है और हर कार्रवाई को एक ही आसन्न संघर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराना बहुआयामी वास्तविकता को अति सरलीकृत करने का जोखिम है।